हेलो मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग जैसे कि डेली जो है 10+2 या 9 क्लास के मैथ या फिजिक्स हम लोग लेके आते हैं। आज हम लोग जो है बहुत ही मस्त जो है आपके सामने हम लोग लेके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है दर्पण, और दर्पण में एकदम सिंपल तरीका से आर और एफ में संबंध स्थापित करना है। इतना सिंपल तरीका से कि आप लोग भी देखिएगा तो कहिएगा हाँ। और ये जो है ना आपको जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता रहता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण में अवतल दर्पण के साथ। अवतल दर्पण में हम लोग को जो है ना आपको एफ और आर यानी फोकस दूरी और जो है कि वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। हम लोग दो तरीके से देखेंगे और दोनों जो है एकदम लाजवाब रहेगा, एकदम आसान तरीका से, आसान भाषा में और अपनी भाषा में रहेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में एफ और आर के बीच संबंध। तो यहाँ देखिए हम लोग को जो पढ़ना है ना, अवतल दर्पण में ए आर और एफ में संबंध पढ़ना है। यानी कि पढ़ना है एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। और ये किस दर्पण में? कनकेव यानी अवतल दर्पण में। बहुत ही मस्त जो है कि पॉइंट है और एकदम आसान तरीका से हम लोग दो तरीके से इसको सिद्ध करने वाले हैं। और जो आपको आसान लगे उसका जो है ना आप लोग जो है रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही मस्त और आसान तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग देखते हैं ये कोई अवतल दर्पण है। क्लियर? ये अवतल दर्पण है और ये जो है इसका जो है मिड पॉइंट से प्रधान अक्ष है, इसका नाम P है। और यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं अनंत और C के बीच। C मीन्स वक्रता त्रिज्या। तो C और अनंत के बीच हम वस्तु रखते हैं। यहाँ पे प्रधान अक्ष के समांतर एक हम किरण खींचते हैं और ये परावर्तन के पश्चात F से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? F से गुजरती है। क्लियर मेरे दोस्त? देखिए ये प्रधान अक्ष के समांतर गया और दर्पण के बिंदु ये R पे मिलती है और R के पर मिलने के पश्चात परावर्तन होकर F से गुजरती है। जैसे आप लोग को नियम पता है कि कोई भी जो रेखा प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात F से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? F से गुजरती है। तो ठीक उसी तरीका से परावर्तन के पश्चात हम इसको F से गुजार दिए हैं। अच्छा, तो चलिए एक बार हम यहाँ से वस्तु हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत आपको? अगर हम यहाँ से वस्तु फिलहाल कुछ देर के लिए हम हटा देते हैं, क्लियर? और ये होगा आपको C यहाँ पे, और हम जो है ना इस C से आपको R को मिला देते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? बहुत ही आसान तरीके से, बस आप बने रहे मेरे साथ। हमने क्या किया, ये जो है C से मिला, इसका नाम C है। अब देखिए ये तो हमने C से मिला दिया। अब यहाँ पे हम इसमें पेंट कर देते हैं जो अवतल दर्पण के साथ किया जाता है। क्लियर? ये जो है जैसे आप लोग दर्पण में परावर्तन के नियम पढ़े होंगे कि परावर्तन में होता क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसी नियम से चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आपको किरण इस तरफ जा रही है, परावर्तन के पश्चात यहाँ से मिलती है। ओके, ये जो होता है ना ये वाला, ये जो होता है ये कोण, ठीक इस कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एकदम बराबर होते हैं। यानी कि आपको अगर ये I है तो ये R है। क्लियर मेरे दोस्त? ये I है तो ये R है। अब देखिए ये I और ये R किस नियम से? परावर्तन के नियम से ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे लिख सकते हैं कोण, इसका नाम देखिए, हम इसका नाम देते हैं P की तो Q। क्लियर? अब देखिए QRS, क्या 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 फिर से QRS, तो QRC बराबर है
आर सॉरी CRF, CRF। क्लियर मेरे दोस्त? ये एंगल इस एंगल के बराबर है। किस तरह से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। क्लियर? अब देखी जाए, जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये जो कोण है, देखिए अब मैथ में आप सबको पता होगा कि जब दो रेखाएं समांतर हो और उसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें का जो ये कोण होता है ना, ये एकांतर कोण से बराबर होता है। किस नियम से? एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बने दो जो होते हैं एकांतर कोण से बराबर होती है। तो देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं, ये एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। क्या होंगे मेरे दोस्त? इस एंगल के बराबर होंगे। यानी ये भी क्या होगा? आपको आई होगा। आई बात? तो हम यहां लिख सकते हैं QRC बराबर है RCF के। RCF के किस नियम से? तो एकांतर नियम से, एकांतर कोण के, एकांतर कोण से। क्या मेरे बच्चों आ रही है समझ में? बहुत ही आसान तरीका से। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हुई। अब देखिए जब बराबर हुई तो अब यहां देखिए ध्यान से, यहां ये जब ये साइड यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये 100% है कि ये कोण इस कोण के बराबर होंगे। तो चलिए, तो ये दोनों कोण बराबर, तो इस कोण को लिख सकते हैं ऐसे CRF बराबर है RCF के। किससे? ये दोनों नियम से। अब देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि देखिए CRF, तो C पर यहाँ पे और ये बन रही है R पे, ये वाला, और ये बन रहा है C पे। यानी कि जब ये एंगल इस एंगल के बराबर था और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। किस एंगल के बराबर होंगे? ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये होंगे। अब देखिए जब ये एंगल इस एंगल बराबर, देखिए CRF यानी इस एंगल का RCF यानी ये एंगल बराबर होंगे। अब देखिए जब कोई त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या क्या? फिर से देखिए, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने का भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहां देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है ना, तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलिए इसका नाम है RF, यानी इसके सामने का भुजा, तो इसके सामने का भुजा क्या है? बराबर हो जाएगा CF के। किसके बराबर? C और F के, ये बराबर होंगे। ओके, अब देखिए बहुत ही आसान तरीका से हम लोग जो है देखने वाले। अब देखिए R और C यानी RF CF के बराबर है, यानी ये RF इस CF के बराबर होंगे। तब देखिए जब ये RF CF के बराबर होंगे, क्लियर? देख रहे हैं ना ये वाला? तो अब देखिए हम लोग को जो है ना यहाँ पे देखिए ये जो फोकस होती है ना, ये दर्पण में कोई भी जो दूरी होती है ना, ये P से मापी जाती है। जितना दूरी पर F होगा ना, ठीक उतना ही दूरी पे आपको C होता है, यानी PF CF के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? CF के बराबर होती है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए, यदि बिंदु B
ये सॉरी आर है, बिंदु आर पी के निकट हो, क्या हो, निकट हो। यदि बिंदु P R के निकट हो, यानी R अब बिंदु P निकट हो, जैसे यहाँ पे है और ये दो रेखाएं हैं, एक का नाम आपको यहाँ पे मान लीजिए कि R है और ये आपको P है, आपको ये O है। अगर आपसे कहा जाए ये बिंदु इस बिंदु के लगभग बराबर है, तो यानी कि हम OR को OP भी लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, हम OR को क्या लिख सकते हैं, OP भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि ये दोनों बिंदु क्या है आपस में, ये दोनों बिंदु आपस में बराबर हैं, क्या है, आपस में बराबर हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हम यहाँ पर लिखे RF CF के बराबर है और फिर यहाँ लिखें यदि बिंदु R P के निकट हो, यानी ये बिंदु इस बिंदु के निकट हो, तो यानी जब ये निकट होगा तो जितना दूरी ये होगा ना उतना ही दूरी ये होगा। यहाँ देखिए जितना दूरी ये है ठीक उतना ही दूरी ये है। ऐसा इसलिए ये दोनों बिंदु क्या है, एक दूसरे के बराबर है, लगभग बराबर माना गया है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे RF बराबर PF, तो यहाँ हो जाएगा PF बराबर देखिए यहाँ पे RF के बराबर क्या है, CF है, तो PF बराबर CF, क्लियर। अब देखिए फिर जब ये PF इस CF के बराबर है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं PF और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं PC बराबर PF प्लस CF, यानी PC बराबर PF प्लस CF। तो PC बराबर PC की देखिए PC क्या है जी, यहाँ पे देखिए ये क्या है, C है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को हम की बोलते R, की बोलते बच्चा R बोले जा। तो जब ये R है तो इसकी जगह पे R लिखें जा और PF प्लस CF के बराबर क्या है, PF है, CF के बराबर क्या है, PF है, तो यहाँ पर हम PF लिख देंगे। तो R बराबर एगो PF दो PF, तो R बराबर 2 और PF देखिए ये है आपको PF जिसको हम F से लिखते हैं, तो यहाँ पर F आ जाएगा, यानी R बराबर 2F, की बोलता R बराबर 2F, यानी F बराबर हो जाएगा R/2F। तो ये है मेरे प्यारे दोस्त अवतल दर्पण में R और F के बीच संबंध। जो कुछ भी नहीं करना है, बस ये एक मैथमेटिक्स की तरह इसको समझ लेना है। जब ये आपको समझ आ जाएगी तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, जब ये आ जाएगी तो आप तो फिर इसके लिए बहादुर हैं, आप तो ये तो खुद 1 मिनट में कर देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये F बराबर R/2 ये आपको प्रूफ हो गए। इसी को अब भी हम एक दूसरे तरीका से सिखाते हैं जो इससे भी आसान है। क्या है, इससे भी आसान है। तो चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग देखते हैं इससे भी आसान तरीका। दर्पण भी सेम वही होगा और फॉर्मूला भी सेम वही होगा, बस दिखाने यानी साबित करने के तरीका अलग होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त हम लोग देखते हैं इसको इससे भी आसान तरीका, एकदम खूबसूरत सा तरीके से जो आपके बीच में बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम फिर से एक बार अवतल दर्पण बनाने की कोशिश करते हैं और ये है आपको प्रधान अक्ष जिसका नाम है P। किसका नाम है, P। अब यहाँ से हम इस पे प्रधान अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो परावर्तन के पश्चात F से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है। और हम जो है इस बार यहाँ से C से मिलाने वाले हैं। तो ये C मिल गया और इसका नाम A और इसका नाम B। क्या है, A और B, इसका नाम P। अब देखिए आपको जैसे पता है परावर्तन के नियम से आप परावर्तन को यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो हम इस तरीका से इसको हम क्या लेंगे, ये कोण थीटा होंगे और ये भी कोण थीटा होंगे।
क्या होंगे मेरे बच्चों? थीटा। यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। किस नियम से? परिवर्तन के नियम से। ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो अभी बताए थे दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अब एकांतर कोण से दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये देखिए समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा, एक तिरछी रेखा काटती है तो ये कोण जितना होंगे उतना ही ये कोण होंगे। कितना होंगे? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है तो किसी त्रिभुज के बाहरी एंगल ये ज्ञात करना, ये वाला एंगल ज्ञात करना हो तो अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। बाहरी कोण अंदर के दो कोण के बराबर होते हैं। ये कितना हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? ये थीटा हो जाएंगे। 2 थीटा, एक थीटा ये, एक थीटा ये, दोनों के योगफल के ये बराबर होते हैं तो कितना होंगे? 2 थीटा होंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे ये जो है और ये जो है और ये है एक त्रिभुज है। ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है तो स्वाभाविक है कि ये भी कोण क्या हो जाएंगे? 2 थीटा। आई बात समझ में? क्योंकि अंदर के दो कोणों के योग के बराबर बाहरी कोण होता है। तो चलिए, इसका नाम सी है। हम अब चलते हैं, एक और हम आपको बात बता दें कि अगर अब जैसे आपको हम बताएं tan थीटा, ठीक है, 0 डिग्री, या फिर cos थीटा 0 डिग्री, क्या लिखते हैं? 0। इसका क्या है? 0। ठीक है। यानी देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है, जब किसी कोण का मान बहुत बहुत छोटा हो तो उसे हम जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। जब बहुत मान छोट होता है ना तो उसको हम थीटा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 रुपया 55 पैसा है तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं 2 रुपया 50 पैसा समथिंग में लगभग था, राउंड ऑफ में। ठीक उसी तरह से कोण के साथ भी होता है। जब कोण बहुत छोटा होता है ना, जैसे यहाँ पे tan थीटा है तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं थीटा केवल, क्योंकि बहुत जब कोण छोटा है तो उसका मान थीटा हटा देते सिर्फ थीटा लिखी जाती है। तो आज इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ देखिए, अब हम त्रिभुज, किस त्रिभुज में हम ले रहे हैं यहाँ पे आपके सामने देखिए, बहुत ही आसान तरीका से लेने वाले हैं। त्रिभुज ए, सर यहाँ से बी सी पी, त्रिभुज बी सी पी, त्रिभुज बी सी पी में, किसमें? बी सी पी में। अब देखिए, ये सी पर कोण बन रहा है तो इसमें ये जो होगा ना, ये वाला आपको लंब होगा। क्या होगा? लंब। और ये क्या होगा? आधार। यानी हमें लंब और आधार से काम है, कोण से कोई काम नहीं है। तो जब कोण से कोई काम नहीं है तो हमें लंब और आधार से काम है। तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो लंब और आधार का फॉर्मूला में लेंगे tan थीटा, ये tan थीटा है, और यहाँ से लेंगे तो देखिए इसके सामने लंब कितना है? BP, और BP मतलब पता है क्या होता है? ब्लड प्रेशर। BP बटा में ये क्या हो जाएंगे? PC, सेंट्रल पुलिस। ओके। अब देखिए, tan थीटा का हम बोले थे ना, tan थीटा का मान बहुत कम होता है तो यहाँ पर हम थीटा केवल लिख सकते हैं थीटा बराबर BP बटा में PC। PC का मान कितना है? PC का मान R होता है। ये वाला दूरी कितनी होती है? R। तो ये हो गए 1 नंबर, यानी BP बटा R। अब देखिए त्रिभुज BFP, त्रिभुज BFP में कहाँ है बच्चों BFP? जल्दी से, तो BFP। तो जब BFP में देखते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है आपको? 2 थीटा। कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर BP बटा में PF। कितना? बटा में PF। हमको पता है कि PF बराबर क्या होता है? F होता है।
तो यहाँ पे इस 2 थीटा का मान भी बहुत कम होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर बी पी, और पी एफ के जगह पर लिख सकते हैं एफ। ये हो जाएगा आपको एक, ये हो गया, आपको इक्वेशन नहीं मानने की जरूरत है, यानी 2 थीटा बराबर बी पी बाटा एफ। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए 2 और थीटा क्या है, थीटा, और थीटा बराबर क्या निकला है बच्चों, बीपी बटा आर। तो 2 गुणे थीटा का मान यहाँ से हम रख देंगे, तो बीपी बटा में आर बराबर में बीपी बटा में एफ। हो गई बात। अब बात बहुत बन चुकी है। अब एकदम आसान तरीका से आपको पता है कि ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर से काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बटा आर बराबर एफ 1 बटा एफ। अब क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्रॉस कैसे गुना करते हैं, एकदम आसान तरीका से, आप भी नहीं भूलेगा। यहाँ देखिए, तेरे घर के सामने गुना करेंगे, तेरे घर के सामने हम गुना करेंगे, तो तेरे घर के सामने गुना करेंगे तो आर बराबर तेरे घर के गुना सामने 2f। अब यहाँ पे तो r बराबर 2f, तो f बराबर r/2, यही ना सिद्ध करनी थी। देखिए तो पहले वाला से ये कितना आसान है, एकदम आसान तरीका से बनाया गया है। तो ये था r बराबर 2f या f बराबर r/2, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। आप चाहे 10th क्लास में हो या फिर आप 10+2 में हो, अगर आपके पास फिजिक्स जानना है तो स्टडी पॉइंट को एकदम क्लिक करना है और आसान तरीका से आर और एफ में संबंध स्थापित करना है। मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको बता दें, इससे भी आसान तरीका से हम लोग लेके आने वाले हैं, जो दर्पण फार्मूला या लेंस फार्मूला, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं आप। एकदम नए तरीका से हम लोग सिद्ध करने का प्रयास किए, बहुत ही आसान तरीका है। तो जब तक के लिए आप सबसे हम विदा मांगते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ हम मिलते हैं। जय हिंद, जय।